Hello students, so I'm back with the last part of the chapter that is balancing the chemical equation. And yes, this is the mostly asked common question in the board examination. You are being given one equation and asked to balance that equation. So how to balance it? See, now we know that हम इसको balance करने के लिए we know that पहले हम metals को balance करते हैं, then हम non metals को balance करते हैं, then we balance hydrogen and then oxygen. Right? We know. We have been studying this in the textbook and we know like the teachers might have taught us this method of balancing the equation. Right? But आज मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगी जिसमें आपको metals, non metals क्या होता है नहीं भी पता है, then also you will be able to balance the chemical equation. राइट तो कैसे करना है चलो फटाफट से हम देख लेते हैं सो आई हैव वन इक्वेशन हियर एल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन विल गिव एल्यूमिनियम ऑक्साइड राइट नाउ सिंस वी हैव स्टडीड द केमिकल रिएक्शन तो अभी हमें इतना तो पता ही है कि ये कौन सा रिएक्शन हो रहा है यस एग्जैक्टली ये हो रहा है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्यूमिनियम राइट अब हमें इधर पे बैलेंसिंग करना है अब सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि वाई टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन क्यों बैलेंस करना है बिकॉज वी ऑलरेडी नो कि हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो पढ़ा था उसमें हमने ये पढ़ा था कि द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट शुड ऑलवेज बी इक्वल द मास कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड राइट तो जितना हमने रिएक्शन शुरू करते वक्त मास लेके शुरू किया था रिएक्शन खत्म होते वक्त भी हमारे पास उतना मास होना ही चाहिए ये तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है राइट सो दैट इज व्हाई द नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स शुड ऑलवेज बी इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि हमारा एल्यूमिनियम रिएक्टेंट में एक है लेकिन प्रोडक्ट में तो दो एल्यूमिनियम है ना ऑक्सीजन रिएक्टेंट में दो है लेकिन प्रोडक्ट में तो तीन ऑक्सीजन है राइट तो अब हमें क्या करना पड़ेगा हमें इनको इक्वल इक्वल करना पड़ेगा ना वी हैव टू लाइक बैलेंस देम तो उसको बैलेंस करने के लिए आई एम टेलिंग यू अ ट्रिक टुडे सी सबसे पहले इसको शुरू करते हैं हम सबके आगे हम लिख देंगे कोएफिशिएंट्स ए बी एंड सी तो जितने भी एलिमेंट्स हमारे पास रिएक्शन में है हम उनके आगे ए बी सी लिखेंगे और होगा तो डी ई हम लिख सकते हैं ठीक है तो मैंने आइडेंटिफाई कर लिया दो मेरे रिएक्टेंट है उनके आगे मैंने ए और बी लगा दिया और मेरा एक प्रोडक्ट था उसके आगे मैंने सी लगा दिया ठीक है नाउ दूसरा स्टेप मेरा ये होगा कि आई विल आइडेंटिफाई कि मेरे पास यहाँ पे कितने एलिमेंट्स है तो एलिमेंट्स तो सिर्फ दो ही है एक एल्यूमिनियम है और एक ऑक्सीजन है सिर्फ दो एलिमेंट है मेरे पास एक एल्यूमिनियम और एक ऑक्सीजन राइट अब मैं ये देखती हूँ कि एल्यूमिनियम कितना है रिएक्टेंट में 1 ठीक है उसके आगे मैंने क्या लिखा हुआ है ए सो दिस 1 विल गेट मल्टीप्लाइड बाय ए तो ये हो जाएगा 1 मल्टीप्लाइड बाय ए रिएक्टेंट एल्यूमिनियम अब प्रोडक्ट में एल्यूमिनियम कहाँ है ये रहा कितने हैं दो एल्यूमिनियम है उसके आगे मैंने क्या लिखा हुआ है सी लिखा हुआ है सो इट विल बी 2 मल्टीप्लाई बाय सी ये हम बात कर रहे हैं एल्यूमिनियम की राइट अभी अभी मैंने कहा था दैट रिएक्टेंट शुड ऑलवेज बी इक्वल टू द प्रोडक्ट राइट तो मैं इन दोनों के बीच में कौन सा साइन डाल दूंगी इक्वल का साइन डाल दूंगी सो आई हैव वन इक्वेशन ए इज इक्वल टू 2c एक इक्वेशन ये रहा मेरे पास अब मैं सिमिलर मैनर में ऑक्सीजन के लिए भी इक्वेशन बना लूंगी तो यहाँ पे ऑक्सीजन कहाँ है 2 सो आई मल्टीप्लाई दिस 2 विथ डी सो इट बिकम्स 2 into d दैट इज इक्वल टू 3 into c यहाँ पर मैंने इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया सो नाउ दिस इक्वेशन बिकम्स 2b इज इक्वल टू 3c है ना अब ऐसा लग रहा है कि थोड़ा थोड़ा हम मैथ्स पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री में so yes this maths is helping out to make the equations balancing easier right now see what we have to do is अब हमें यहाँ पे हमेशा क्या कर लेना है assume कर लेना है let a is equal to 1 okay तो यहाँ पे भी मैं assume कर लूंगी let a is equal to 1 तो ये हो जाएगा 1 is equal to 2c तो मुझे c का इक्वेशन c का वैल्यू मिल जाएगा c will be हाफ ये जो 2 है वो इधर बढ़ के नीचे चला गया तो c का वैल्यू मुझे मिल चुका है हाफ ए का तो हमने ऑलरेडी अज्यूम कर लिया है 1 एंड बी की अगर मैं बात करूँ तो बी के लिए मुझे क्या करना है 2b इज इक्वल टू 3c और c की वैल्यू तो है ना हमारे पास तो हम यहाँ पे क्या डाल देंगे हाफ रख देंगे राइट अब हमें b फाइंड आउट करना है सो दिस 2 विल गो इन द डिनोमिनेटर सो b इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाय 4
So now we have the value of B as well, right? अब मेरे पास A की भी वैल्यू है, B की भी वैल्यू है और C की भी वैल्यू है। तो जहां जहां पर भी A, B और C लिखा है वहां पर मैं ये वैल्यू पुट कर देती हूँ। ठीक है, कर देते हैं। सो इट बिकम्स 1 एल्यूमिनियम प्लस 3/4 ऑक्सीजन will be half एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, लेकिन हमें ये पता है कि हम जब भी इक्वेशन लिखते हैं तो हम ऐसे फ्रैक्शन के फॉर्म में इक्वेशंस को नहीं लिखते हैं, फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं लिखते हैं। तो अब हमें क्या करना है, ये जो डिनोमिनेटर में जो फ्रैक्शंस आते हैं उसे निकालना है, राइट? तो उसे निकालने के लिए मेरे पास सबसे आसान तरीका क्या है, सबसे बड़ा नंबर क्या है, 4। तो मैं इस पूरे इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो ये 4 तो निकल भी जाएगा और ये 2 भी 4 के साथ डिवाइड होकर के ये 2 भी निकल जाएगा। सी हाउ? So I'll divide this entire equation by 4. ये तो बेचारा 4 यहाँ पे रह ही जाएगा, फिर becomes 4 एल्यूमिनियम। यहाँ पे जैसे ही मैंने 4 मल्टीप्लाई किया तो ये वाला 4 और ये वाला 4 तो कट गया पर ये 3 रह गया, so it becomes 3 oxygen. And now if I multiply 4 here, so it becomes 2 ones are and 2 twos are. तो यहाँ पे मेरे पास रह गया है 2Al2O3. And now we can see 4 एल्यूमिनियम, यहाँ पर भी 2 2 4 एल्यूमिनियम, यहाँ पर 3 2 6 ऑक्सीजन एंड यहाँ पर भी 3 2 6 ऑक्सीजन। तो हमने ये इक्वेशन को बैलेंस कर लिया है, बट हमने ये इक्वेशन मेटल, नॉन मेटल, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन वाले तरीके से बैलेंस नहीं किया है। हमने इसे थोड़ा सा मैथ्स अप्लाई करके एक ट्रिक वे में सॉल्व किया है, सो दैट हमें कुछ भी एलिमेंट्स लिखे हो हम उसे देख के घबराएंगे नहीं, हम ABCD डाल के हमारा मैथमेटिकल फॉर्म यूज करके हमेशा इसे सॉल्व करें। ठीक है, ओके। अभी हमने एक दूसरा एग्जांपल ले लिया है, आप लोग देख सकते हो कि मैंने वो एग्जांपल ऑलरेडी लिख लिया है। ओके, अब ये है क्या, C4H10। C4H10 क्या होता है, यस ब्यूटेन होता है। तो हम यहाँ पे ऑक्सीडेशन ऑफ ब्यूटेन करने वाले हैं और जैसे हम ऑक्सीडेशन ऑफ ब्यूटेन करते हैं तो हमें मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर मॉलिक्यूल। ओके, तो अभी हम इस इक्वेशन को करने वाले हैं बैलेंस हमारे तरीके से। ठीक है, तो हमारा तरीका क्या है, फर्स्ट स्टेप ABCD। ओके, तो हम यहाँ पे लिख देंगे A, यहाँ पे लिख देंगे B, यहाँ पे लिख देंगे C और यहाँ पर लिख देंगे D। फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप, वेरी गुड, आइडेंटिफाई द एलिमेंट्स। तो फटाफट से एलिमेंट देख लेते हैं, एक कार्बन है, एक हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, बस इसके अलावा तो कुछ है नहीं हमारे पास इक्वेशन में। तो वी हैव रिटन विद कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। चलो अब देख लेते हैं कि रिएक्टेंट में कार्बन कहाँ पे है, तो ये रहा। तो it becomes 4 into A is equal to, प्रोडक्ट में कहाँ है, ये रहा, so it becomes 1 into C। ठीक है, चलो हाइड्रोजन को देखते हैं, हाइड्रोजन क्या है, so 10 into A is equal to, यहाँ पर हाइड्रोजन है 2 into D। ऑक्सीजन के देख लेते हैं, so ऑक्सीजन is 2 into D इज इक्वल टू, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 जगह पर है तो हम इधर कैसे लिखेंगे, थोड़ा ध्यान से देखना। हम यहाँ पर लिखेंगे 2 into C प्लस 1 into D। तो ये वाली इक्वेशन में हमने जब हमारे प्रोडक्ट में 2 जगह पे वो एलिमेंट होता है तो हमें उसे ऐड करके उस दोनों को साथ में लिख देना है, राइट। अब आगे बढ़ते हैं, हमें पता है इसके बाद क्या करते हैं हम, अज्यूमिंग दैट A is 1। तो हम क्या अज्यूम, लेट A is equal to 1. We already got the value of A. So इधर हो जाएगा 4 is equal to C. तो हमें immediately we got the value of C also. The C is 4. Coming to this equation, तो यहाँ पर मुझे A की जगह पर तो 1 डालना ही है. So 10 is equal to 2 into D. और यहाँ पर मुझे D का वैल्यू मिल जाएगा 10/2. That is 5. So D is equal to 5. अब यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पे मुझे B का वैल्यू निकालना है। सो 2B इज इक्वल टू, C का वैल्यू है हमारे पास, यस 4। तो वी राइट हियर 2 into 4 प्लस 5। तो ये हो गया 2B इज इक्वल टू 8 प्लस 5। सो 2B इज इक्वल टू 13 एंड B इज इक्वल टू 13 बाई 2। तो Z का भी वैल्यू मिलता है आउट। अब जो मेरा इक्वेशन है उसमें मैं लिख देती हूँ, A के पास आ जाएगा 1, तो C4H10 प्लस B की जगह पर हम लिखेंगे 13/2O2। यहाँ पर हम लिखेंगे C की जगह पर 4, तो 4CO2 और यहाँ पर हम लिखेंगे 5H2O। लेकिन अगेन यहाँ पे ये फ्रैक्शन आ जाए जो हमें नहीं चाहिए, सो व्हाट वी विल डू, yes we will divide the entire equation, I will multiply the entire equation by 2,
तो पूरे इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो मल्टीप्लाइंग बाय 2 मींस यहाँ पर 2, यहाँ पर भी 2 और यहाँ पर भी 2, तो 2 का कैंसिल हो गया एंड द इक्वेशन बिकम्स 2C4H10 plus 13O2 will be 8CO3 plus 10HEO. हमेशा हमारा आंसर चेक कर लेना है हमें। सो लेट अस चेक। कार्बन चेक कर लेते हैं। 4 2 जा 8, यहाँ पर भी 8, राइट। हाइड्रोजन 20, यहाँ पर भी 10 2 जा 20। वाओ। ऑक्सीजन 13 2 जा 26 एंड यहाँ पे 8 2 जा 16 एंड 16 plus 10 is 26। वाह, तो इतना कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन हमने ना तो उसमें नंबर ऑफ कार्बन देखा, ना तो हाइड्रोजन देखा, ना तो ऑक्सीजन देखा, और हमने क्विकली इसे एक इक्वेशन फॉर्म में सॉल्व कर लिया। तो ये एक एमसीक्यू 100% आता ही है बोर्ड एग्जामिनेशन में, तो इसको हम इस तरीके से सॉल्व करके हमारे ए, बी और सी और दूसरी वैल्यू को क्विकली फाइंड आउट कर सकते। तो एक इक्वेशन में आपको देती हूँ, प्लीज ट्राई and let's just let me know if you get the answer or find any difficult। तो ये इक्वेशन है, आप इसे A, B, C, D डाल करके जरूर सॉल्व करिएगा and do let me know that if you got the answer or find any difficulty। Thank you so much।